जय हिंद, नमस्कार। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में आशंका जताया जा रहा था कि अमेरिका की एंट्री हो सकती है। भले ये 2 दिन 3 दिन 1 सप्ताह 2 सप्ताह टाल रहे थे, लेकिन इस बात का आशंका तो पूरी लगाई जा रहा था कि अमेरिका इस युद्ध में कूद सकता है। और यही हुआ, अमेरिका इस युद्ध में कूद गया। जो शांति का प्रतीक मानने वाला, जो नोबेल प्राइज मांगने वाला, जो युद्ध रुकवाने वाला था, वो व्यक्ति आखिरकार युद्ध में कैसे कूद गया? क्या अमेरिका में इजराइल का चलती है या फिर इजराइल में अमेरिका की चलती है? ये क्या है? अभी ईरान पर हमला भी कर दिया गया। बहुत जबरदस्त ये हमला था अमेरिका की ओर से, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमारे ओर से ये कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में भी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में कि आखिर क्या क्या हुआ और क्या क्या इसमें आगे की कार्रवाई देख सकते हैं। इस वीडियो को शुरुआत हम जहां से करें, उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दूसरा तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इसके बाद अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देके जा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अभी जो इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में अभी अमेरिका कूद गया है। सबको पता है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया था। उसके लिए उन्होंने 3 साइड पर हमला कर दिया, परमाणु ठिकानों पर, और यह कहा कि इजराइल को फ्यूचर में इसके लिए खतरा है, इसलिए हम अपना खतरे को टाल रहे हैं और ईरान के जो न्यूक्लियर साइट है उसको हम तबाह कर रहे हैं। उसके बाद ईरान ने भी जवाबी पलटवार किया, और जवाबी पलटवार तो भाई साहब इतना जबरदस्त था कि इजराइल का होश फाख्ता हो गया। कहने लगा कि भाई इतना जबरदस्त कौन मारता है बताइए। और उन्होंने क्या किया, ट्रू प्रॉमिस 3 कर दिया उसका ऑपरेशन का नाम, और ऑपरेशन जुल्फिकार चला दिया। उसके तहत बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल, इतनी जबरदस्त तगड़ा तगड़ा मिसाइलें वो दाग रहा था। इजराइल का काफी लॉस हो गया वहां पर, और उसको रोकने में भी आयरन डोम का विफलता देखा गया। दुनिया का जो भौकाल काट रहा था आयरन डोम कि आयरन डोम ये है वो है, 30 मार खान है, भैया सब धारा का धारा रह गया। कुछ ही चीजों को इंटरसेप्ट कर पाया और ईरान ने लगातार मिसाइलें मारी। इजराइल का पूरा हालत खराब हो गया। इसके बाद इजराइल जबरदस्ती कोशिश करने लगा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को कि आप आइए युद्ध में कूदिए, अन्यथा आपको मारेगा। और आप ही को मार रहा था, इसलिए हम ईरान को मारने चले गए थे। आप हमारे बड़े भाई की तरह हैं, आप पर जो हमला करेगा वो हमारे ऊपर हमला होगा, इसलिए आप पर हमला होना नहीं था, इसलिए हमने जाकर के पहले ही हमला कर दिया। अब इसके बाद अमेरिका कुछ दिन के बाद टालता रहा युद्ध को। टालने के बाद धीरे धीरे अभी तो 2 सप्ताह का बयान भी आ गया था कि 2 सप्ताह तक हम देखेंगे कि युद्ध में जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन ये इतने मतलब शातिर वाले हैं सब, और ट्रंप अभी क्या कर रहे हैं किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद अन्यथा देखा गया कि अमेरिका इस युद्ध में कूद गया। 21 और 22 तारीख का वो डेट था, यानी कि रात का समय, उसने 2025 में जो रात्रि का समय था उसने हमला कर दिया, ईरान पे जबरदस्त हमला कर दिया। यह अमेरिका के अनुसार ईरान के 3 जगह पर हमला किया गया। सबसे पहले फोर्दोन, ये एक पहाड़ में एक अंदर छिपा हुआ एक ऐसा जगह है जहां पर पूरा एकदम टेस्टिंग किया जाता है न्यूक्लियर मतलब बनाने के लिए। तो ये फोर्दो जो है ना, एकदम पहाड़ के बहुत गहराई पर है। अब आगे देखिए नतांज। नतांज में ये मेन यूरेनियम जो बनता है, इनरिचमेंट होता है, उसका मेन सेंटर बताया जा रहा था इस जगह को, तो वहां पर भी हमला कर दिया गया। इसके साथ साथ एक और जगह है इस्फहान। इस जगह पर एटॉमिक रिसर्च और इसका पूरा भंडार जमा किया जाता है कि किस तरीका से एटॉमिक का रिसर्च किया जाएगा, और वहां पर पूरा भंडार जमा किया गया था। तो मेनली 3 जगह पर अमेरिका ने अपने जहाजों से, विमानों से वहां पर बम गिराया और 3 जगह पर हमला करवा दिया। पहला है फोर्दो, जो कि पहाड़ के नीचे पूरा एकदम बसा हुआ है और उसी पर यह काम चल रहा था। और दूसरा जगह है आपका नतांज, जो कि यूरेनियम का मेन सेंटर माना गया। और तीसरा इस्फहान, जो कि एटॉमिक रिसर्च और इसका मेन भंडार बहुत ज्यादा जमा किया गया था। अमेरिका ने जो हमला किया उसमें एक बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। इस बॉम्ब को आप देखिएगा तो GBU-57 MOP, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर, एक प्रकार की यह बम है, और यह बम बहुत घातक है। इसका फुल नाम अगर आप देखिएगा, इसका नाम है GBU-57AB MOP करके दिया गया है। अब ये कितना खतरनाक है, इसका अब अलग अलग प्रकार आता है। ये जो टाइप जो था, ये बंकर बस्टर बम था, यानी कि जितने भी भूमि के अंदर ठिकाने मौजूद है उन ठिकानों को ये ध्वस्त करने के लिए जाना जाता है, इसलिए इसको बंकर बस्टर बम कहा जाता है। यानी कि भूमिगत ठिकानों को पूरी तरीका से बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है, इसीलिए इसका एक प्रकार रखा गया। इसका जो वजन रखा गया था
इसका वजन केजी में नापिएगा तो लगभग लगभग 13,600 केजी के आसपास हो जाएगा। लेकिन इसको पाउंड में नापा गया तो हर जगह आप चर्चा देख रहे होंगे 30,000 पाउंड का ये बम था। हालांकि केजी में देखिएगा तो इसका कितना आएगा 13,600 केजी के अराउंड लगभग लगभग आ जाएगा। लेकिन इसको अगर पाउंड में आप नापिएगा तो 30,000 पाउंड ये बम का जो वेट था उसको वहां पर जाके गिराया गया। इसकी लंबाई जो था 6 मीटर के आसपास इसकी लंबाई मापा गया। 6 मीटर के आसपास, 6 मीटर से ज्यादा भी है। इसकी लेंथ बताया गया। ये कहां तक अंदर तक मार कर सकता है जब इसको गिराया जाएगा तो ये अंदर तक मार करने में बहुत शक्तिशाली है। 200 फीट से ज्यादा तक ये मार कर सकता है। मीटर में नापेंगे तो 61 मीटर, जो कि चट्टान के अंदर घुस करके और वहां ब्लास्ट कर देगा। और इतनी भयानक ये ब्लास्ट होगा कि पूरा तरीका से जहां पर भी इसको स्ट्राइक किया जाएगा पूरी तरीका से वो जगह बर्बाद ही हो जाएगा, कुछ वहां से बचेगा भी नहीं। अब इतना खतरनाक बम को आखिर आप ले कैसे जाइएगा? तो अमेरिका ने इसके लिए एक जहाज बनाया है। इस जहाज को ट्रेवल के लिए बनाया गया है। इसका नाम है B2 स्प्राइट, जो जहाज का नाम है, यानी कि ये स्टील्थ बम वर्षक विमान बनाया गया है अमेरिकन का, यानी कि यूएसए का ये स्टील्थ बम वर्षक विमान इसको कहा जाता है। यही इसको ढो के लेके जाता है। ये बात सही है कि अमेरिका इस विमान को बनाया है तो ये बहुत जबरदस्त विमान है। रडार के भी ये नजर में नहीं आता, रडार भी इसको पकड़ नहीं पाता है, इसलिए इतना जबरदस्त हमला करने में ये सफल हो पाया, क्योंकि रडार इसको पकड़ ही नहीं पाता। अभी तक अमेरिका ने ये B2 स्पायरेट जो है ना, इसको अभी तक किसी देश को बेचा ही नहीं है। ये खुद ब खुद बोलता है कि दुनिया में हमने एक ऐसा चीज बनाया है जो कि सबसे लेटेस्ट है, जिसका अभी तक मतलब यूज नहीं किया गया था। इसको ईरान जैसे और साथ साथ में रसिया जैसे देशों पर यूज करने के लिए इसको बनाया गया, जो कि रडार के पकड़ में नहीं आता, और इसने देखिए अभी यूज कर ही लिया। और इसके साथ साथ देखिए ट्रैवल विमान तो ये था। देखिए अमेरिका ने अभी बम ही केवल नहीं दागा था, इसके साथ साथ 30 क्रूज मिसाइल जो था अपने जो समुद्री जहाजों से वहां से भी फायर कर दिया था। और ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था इसको रोक नहीं पाया, जिसके कारण ये ईरान में जाकर के टारगेटेड को हिट किए, और टारगेट को हिट करने की वजह से काफी नुकसान देखा गया। ये अमेरिका का दावा है। बट ईरान क्या कह रहा है कि ईरान कह रहा है कि भैया कोई वैसा नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि हमने वहां से बहुत सारे चीजों को पहले ही खाली कर दिया था। लोगों की भी वहां पर मतलब जो काम चल रहा था, इंजीनियर भी वहां नहीं थे। बताया जा रहा था कि रसिया के इंजीनियर वहां पर थे और रूस के जितने भी वैज्ञानिक थे वही लोग सब वहां रसियन और जो आपके ईरान के थे उन्हीं लोगों का काम वो चल रहा था। बट वहां से हम लोग लगभग खाली कर दिए थे। हाँ, जमीनी स्तर पर यानी कि सतही क्षेत्र पर इसका थोड़ा सा नुकसान देखा गया है, बट ज्यादा नुकसान इसका कुछ वैसा खास इफेक्ट नहीं पड़ा है। वहीं अमेरिका की ओर से कहा गया कि पूरी तरीके से तबाह हो गया। अब जब तक सैटेलाइटेड इमेज नहीं आ जाता है, जब तक प्रूफ नहीं हो जाता, तब तक ये कहना मतलब मुनासिब नहीं है। देखिए ईरान कह रहा है ना कि अगर यहाँ पर अमेरिका की ओर से जो हमला किया गया था, अगर ये हमला बहुत तेज होता तो ऑटोमेटिक था कि रेडिएशन का रिसाव होने लगता, और जो वहां पर यूरेनियम का था तो रेडिएशन का रिसाव ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि हम लोग का जो कार्यक्रम है ना ये कंटिन्यू, हम लोग रुक भी नहीं किए। काम जो चल रहा है सो चल रहा है, यानी कि इनरिचमेंट का जो काम चल रहा है वो चल ही रहा है, कोई इसमें रुकने वाला नहीं है। अब जब देखिएगा तो ये ईरान और इजराइल का युद्ध नहीं है, बल्कि ये अमेरिका इसमें से फुल टूल तरीका से आ चुका है। और अमेरिका कह रहा था कि हम इजराइल और ईरान के युद्ध में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन किसे पता था कि अमेरिका इतना जल्दी आ जाएगा, इसलिए अब ईरान और इजराइल का युद्ध ना होकर के ये अब अमेरिका की एक तरफ से युद्ध हो चुका है। अब इसके बाद ईरान क्या बोल रहा है? ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज एक सागर है, उस सागर से बहुत सारे तेल पास होते हैं, उसको हम बंद कर देंगे। आप यहां देखिए, आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। देखिए ये वाला वो इलाका जो यहां पर लिखा गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वो जगह है, ये सागर का जगह। यहीं से याद रखिएगा, यहां से वर्ल्ड में टोटल दुनिया भर में 20% ऑयल यहां से गुजरता है, तेल यहां से गुजरता है। अब आप देख करके आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जगह है जो कि यहां से होकर के 20% पूरी दुनिया में ऑयल गुजरता है। ये वाला पूरा यहां से यहां तक का पूरा इलाका ये ईरान पड़ता है। ईरान का जस्ट यही देखिए पैरों तले ये जगह है। अब उसके बाद देखिए ये वाला जो जगह यहां से निकल के जाता है तो ये पर्सियन गल्फ है, ये पर्सियन की खाड़ी है। और नीचे आइएगा तो यूएई है, आगे बढ़िएगा तो इसी के बगल में कुवैत मिलेगा, फिर आगे जाके इराक मिलेगा। तो यहां से तेल का जो भंडार यानी कि तेल का जो यहां पर सप्लाई होता है, 20% ऑयल पूरी दुनिया में होता है। ईरान बार बार धमकी दे रहा था और कह रहा है कि भैया हम इसी को बंद कर देंगे, चाहेगा तो बंद भी कर सकता है, लेकिन ये अभी तक ईरान ने नहीं किया है। सोचिए अगर यहां पर बंद हो गया
पूरी दुनिया में जो 20% तेल है वो जाना ठप हो जाएगा। कितनी भयंकर तबाही और कितनी महंगाई बढ़ेगा जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पूरी दुनिया को इससे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए तो भाई ये तो बहुत खतरनाक चीज हो जाएगा। तो ईरान ने अभी ये धमकी दे दिया, कहा है कि भैया अलर्ट जारी कर दिया है यूएसए ने और इजराइल ने अपनी अपनी जगह पर। लेकिन यहाँ पर ट्रंप जो था ना, ट्रंप कह रहा है कि अमेरिका पर भी अलर्ट जारी कर दो, और अमेरिका पर भी अलग अलग जगह पर अलर्ट जारी कर दिया। ईरान ने इसके बाद तुरंत क्या किया ना, इजराइल पे धड़ाधड़ और बम मारना चालू कर दिया। तेल अवीव का तो नक्शा निकाल दिया है, तेल अवीव का तो पूरा तेल निकाल दिया है। इतना ज्यादा वहां पर तेल अवीव में मिसाइल गिरा गया जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तेल अवीव का तो खैर बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। देखिए ट्रंप जो था, ट्रंप का बड़बोली था पहले कि इलेक्शन जब हुआ था तो वो कह के आए थे कि हम पीस पूरी दुनिया में लाएंगे, पूरी दुनिया में पीस लेके आएंगे, शांति लेके आएंगे, हम वार यानी कि हम युद्ध में किसी भी देश को नहीं धकेलेंगे। अब ये चोट्टे बताइए खुद ही युद्ध में ढकला गए हैं। अब इन लोगों को कौन समझाएगा कि तुम्हारा चुनाव जो हुआ था शांति को लेकर के हुआ था, शांति हम लेके आएंगे, अमेरिका को युद्ध में नहीं ढकेलेंगे। काहे कि अमेरिका जब जब युद्ध में पड़ा है ना तो दुनिया को बहुत ज्यादा लॉस हुआ ही हुआ है, बट अमेरिका को भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। इसलिए क्योंकि युद्ध जो है ना एक प्रकार से लॉस को दिखाता है, यानी कि देश इससे थोड़ा सा घाटा में चला जाता है। इसलिए अमेरिका का ट्रंप कह रहा था कि हम नहीं जाएंगे कहां पर, युद्ध में। लेकिन इनको कौन समझाएगा कि अब तुम कहां गया, कोई बाग में तो फूल तोड़ने नहीं गया, कोनो खेत में तुम तो हल जोतने नहीं गया है, बकलोल कहेगा तुम युद्ध में ना कूद गया है, जो बोल के आया था उससे पलट गया। ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी कब वो कुछ कर सकता है। अब देखिए इसने क्या किया है, नाटो जैसा 32 गो देश बना लिया है सब। क्या है जी, पूरी दुनिया में गुंडे नहीं कर रही है सब, बताइए। ये नाटो जैसे संगठन बनाने का क्या मतलब है? 32 देशों को मतलब क्या है, मतलब इस 32 में से अगर किसी देश का किसी दूसरे देश से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो ये 32 देश जाकर के मारेंगे। क्या गुंडे चल रहा है यहाँ पर पूरी दुनिया में, बताइए सब। उसके बाद कहते हैं कि दुनिया में शांति आएगा। ये जब तक काले जिंदा रहेंगे ना, ये सब कभी शांति नहीं आने देंगे, कभी नहीं आएगा शांति। ये जब तक जिंदा रहेंगे ना, ये जब इतने मनबड़ हो गए कि ये कभी जिंदगी में शांति ही नहीं आने देंगे, ये जब तक देश जिंदा रहेंगे तब तक। आप बताइए 32 जो देश हैं ये सब मिल करके बताइए, ये सब मारेंगे पूरी दुनिया को, ये पूरी गुंडे ही नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आइए देखिए बवड़ा को देखिए, ये भकलोल को देखिए, इसको आप, ये आसिम मुनीर, ये चोट्टा, ये सब इनका इसका मैथ का शकल कहा जाता है ना कि कुत्ता से मिलता है ना, लेकिन यहाँ जो ना कुत्ता से भी खत्म आदमी है। मतलब कुत्ता का भी इज्जत है ना, लेकिन कुत्ता का बेइज्जत इसी आदमी ने कर दिया है, कुत्ता का भी बेइज्जती इस आदमी ने कर दिया है। क्योंकि पाकिस्तान के आसिम मुनीर जो हैं, इनको ये पूरा पहले ईरान के समर्थन में थे, लेकिन इसको याद आया कि बाप रे बाप, हमारा बप्पा कौन है, एक तरफ चाइना एक तरफ अमेरिका, तो ईरान के समर्थन में ये आए थे, शुरू में बोले थे, बट उसके बाद अमेरिका का थोड़ा सा बात हुआ, संसद में जाकर बोलने लगे नहीं नहीं नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं बोले हैं, अमेरिका का समर्थन हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ईरान का समर्थन नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद आसिम मुनीर को अमेरिका का ट्रंप बुला लिया। ट्रंप बोला, ये देखिए भाड़े का टट्टू जैसा ये आदमी है, आई छोटा यहाँ फील्ड मार्शल बन के बैठ गया है। आप सोच सकते हैं भारत और पाकिस्तान का जिस समय युद्ध हुआ था ना, वही समय सबको निपटा देना चाहिए था, लेकिन क्या बोला जाए, यहाँ का भी गवर्नमेंट पता नहीं कौन नींद का गोली खा कर सुतल रहती है ना, समझ में नहीं आता है। एक तो ऑपरेशन नाम का सिंदूर जैसे एक तो झुंझुना पकड़ा दिया हम लोग को, पूरे देश की जनता खुश हो गए। यहाँ हम लोग एक तो बिल्डिंग तक नहीं उड़ा पाए वहां का, यहाँ हमला हो गया था कि पूरा हल्ला हो गया, कराची हम लोग, इस्लामाबाद हम लोग कब्जा कर लिए। रे भैया कुछ करो, मारो इन सालों को, समझ में नहीं आएगा इन लोगों को सब, जब तक नहीं पिटाएगा ना तो समझ में नहीं आना है। अगर युद्ध नहीं चाहते हो बहुत लंबे समय तक तो युद्ध करना बहुत जरूरी है। दुनिया को या तुम्हारे देश जो खिलाफ है उसको अगर शांत रखना है ना तो उसके लिए युद्ध करना जरूरी है। चाहते हो कि युद्ध ना हो, अगर देश में कांड ना हो तो उसके लिए एक बार युद्ध करो, युद्ध ही आखिरी रास्ता, कुछ बचा हुआ नहीं। इन चोट्टा को बताइए, ई चल गया कमीना, कहीं का पहुंच गया ट्रंप के पास, और ट्रंप के पास जाकर के बाकायदा ये बोल रहा है कि ट्रंप बहुत दुनिया में सबसे मतलब ऐसे राष्ट्रपति है जो अमेरिका को मिला है, इसके लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ट्रंप को नोबेल प्राइज दिलाने के लिए वहां पर पूरा समर्थन देके चले आए कि ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। इसके बाद बड़ा बड़ा ये सब होने लगा सब। अब बताइए ये सब जाकर के गोद में बैठ गया, एक बार इसको बुलाया, दूझा पड़ दिया होगा, सब सुधर गया होगा। इसके बाद देखिए ये सब है ना, कभी भी सब का कोई गारंटी वारंटी नहीं है। ये सब जैसे मौसम बदलता है ना, उससे भी जल्दी ये सब बदलते हैं। अब देखिए ये जो युद्ध चल रहा है, ये एक युद्ध है, एक तो भैया इसमें तो घाटा और किसी का नुकसान, किसी का फायदा, किसी का जाने, ये तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन अभी ईरान क्या कर रहा है कि जहां तहां मिसाइल मार रहा है,
जहां तहां मिसाइल मार रहा है। उससे क्या होगा, सिविलियन लोग मतलब प्रभावित होंगे। तो लोगों का यहाँ पर ह्यूमन राइट जाग गया, ह्यूमन राइट जाग गया, तुरंत जाग गया ह्यूमन राइट। और कह रहे हैं कि इजराइल एक विक्टिम है, उसको बहुत ज्यादा जेनोसाइड किया जा रहा है वहां पर, तुरंत ह्यूमन राइट जाग गया। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हुआ, हमास को मारो गाड़ो कुछो करो कोई मतलब नहीं, लेकिन जरा आप ध्यान से सोचिए, वहां पर जितना भी वुमेन थे सब, और जितना भी वहां पर चाइल्ड थे, महिलाओं को और बच्चों को किस तरीके से मारा गया। हॉस्पिटल में इजराइल जाकर के बम गिरा रहा है, पानी पे जाके पानी टंकी रोक दिया, स्कूल पे जाके बम गिरा रहा है। तब ये दुनिया वालों को, अमेरिका को, यूएन वालों को ह्यूमन राइट नहीं दिखता है। यहां पर जो जेनोसाइड हो रहा है वो सब नहीं दिखेगा, दिखबे नहीं करेगा इन लोग को ना, क्योंकि इन लोग का तो जान एकदम सस्ता है, कोई आके ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीका से भारत में आर्मी का यानी कि, और जिस तरीके से किसान का बहुत एकदम सस्ता है सब एकदम जान, वैसे कोई भी आकर के यहाँ पर ले सकता है। उसी तरीका से इजराइल जाकर के इन लोग को मारे, कुछ भी करे, यहाँ ह्यूमन राइट नहीं दिखेगा, यहाँ लोगों का जेनोसाइड हो रहा है वो नहीं दिखेगा। अब ईरान का 4 गो मिसाइल गिर गया इजराइल पर, पूरी दुनिया को और अमेरिका को सोचिए ना। अब समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका इजराइल को कंट्रोल करता है भैया, कि इजराइल व अमेरिका को कंट्रोल कर रहा है। सोचिए ना, इजराइल का नेतन्याहू खींच करके लेके चले आए। नेतन्याहू बहुत बड़े लीडर है, इजराइल बहुत पावरफुल देश है, किसी अरब वालों का औकात नहीं है कि इजराइल के सामने वो लोग मतलब खोख भी सके, खांसी भी उन लोग को नहीं आएगा। ये हकीकत है इजराइल का। लेकिन इजराइल के साथ में जिस तरीके से ईरान कड़ी प्रतिक्रिया दे रहा था, इजराइल को भी समझ में आ गया कि बाबू उड़ना ज्यादा ठीक नहीं होता, क्योंकि जब मार पड़ती है ना तो फिर अब्बा को बुलाना पड़ जाता है। अब सोचिए, इजराइल का जो कंट्रोल है वो अमेरिका पर है या अमेरिका का कंट्रोल इजराइल पर है, समझ में किसी को नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती अमेरिका को युद्ध में धकेल दिया इजराइल, और ट्रंप अमेरिका को युद्ध में झोंक दिए हैं। अब इसके बाद समझिए आगे, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि हमास को मारना, ये हमास को मारते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो चाइल्ड और जो बच्चों को या जो महिलाओं को मारा जा रहा है डेली डेली 2 साल से लगातार ये चल रहा है, लेकिन वहां पर किसी को जेनोसाइड पता नहीं कहाँ दिखता है सब। तो भैया एक आंख से देखोगे, दूसरा आंख अंधा करके रखोगे तो जरूरी नहीं कि सब चीज दिखेगा। दोनों देखना है तो दोनों आंख से देखिए, एक आंख से अगर दिख रहा है कि ठीक इधर अच्छा है, तो एक आंख से देखिए कि इधर बुराई भी हो रहा है, इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मानते हैं कि ईरान अभी जिस तरह से कर रहा है वो चीज सही नहीं है, लेकिन इजराइल ने भी इस चीज को कहा, उस समय भी लोगों को खड़ा होना चाहिए, जहां जहां होता है वहां वहां खड़ा होना चाहिए। हो सके इस वीडियो को देख करके बहुत लोग ऐसे होंगे जो कमेंट में लिखने लगेंगे कि आप किस तरफ है। भैया अपना देश को देखिए, हम लोग को हमारा देश किस तरफ, हमारा देश जिस तरफ जाएगा, इजराइल का सपोर्ट करेगा, वी सपोर्ट इजराइल। अगर ईरान का सपोर्ट करेगा, ईरान का सपोर्ट करेंगे, लेकिन ईरान से हमें बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, क्योंकि ईरान ही ऐसा देश है जो भारतीयों के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया, अपना जगह जगह पर मतलब भारतीय नागरिकों को निकालने का काम कर रहा है। इजराइल में लोग अभी भी फंसे हुए हैं, वहां पर किसी तरीका कोई स्पेस खोला नहीं गया है। ये सब चीज आप लोगों को पता होगा तब ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जब आप मैसेज देखिएगा और उसी से आप पूरा फैसला डिसाइड कीजिएगा तो यही होगा। वहां पर तो पता है क्या क्या चलता है, आप ही लोग को पता होगा। अब बताइए, ये अमेरिका की तरफ से यूएन का उल्लंघन था कि नहीं था? एक तरफ से कहा जाता है कि वॉर में कोई भी बड़ा देश शामिल नहीं हो सकता, किसी को प्रोत्साहित नहीं कर सकता है, ये यूएन का नियम कानून। बताइए, अब यूएन को तो अमेरिका ऐसे करके तो भैया जेब में रख लिया, कहते थे तुमको ही ना हम चलाते हैं, तुम हमारे खिलाफ बोलेगा। यूएन को भी कुछ नहीं समझा, ये लोग कुछ भी नहीं समझा। बताइए, रसिया और चाइना पर पूरी दुनिया का नजर है, क्योंकि अभी ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो रसिया जाने के लिए पूरा तैयारी में लग गए हैं, वहां से बात होगा। अब सोचिए, एक तरफ इजराइल और अमेरिका कूद गए हैं और पूरा पश्चिमी देश इसमें शामिल रहेगा, नाटो के देश शामिल रहेंगे। अब बताइए, अगर दूसरा देश बड़े बड़े अगर शामिल हो गए, चीन हो गया, रूस हो गया, अगर ये शामिल हो गया तो बोलो तीसरा विश्व युद्ध नहीं चालू हो जाएगा? थर्ड वर्ल्ड वार तो ऐसे ही हो जाएगा स्टार्ट इन लोगों कहानी से। तो पूरी दुनिया को तुम युद्ध में झोंक दोगे सब, अब उसके बाद तुम हथियार बेचोगे, तुम मालामाल हो जाओगे, दुनिया मरेगी कि लड़ झड़ के वहां पर। तो ये सारा खेल इन लोगों के बीच में चल रहा है। अमेरिका हमले के बाद ईरान रुका ही नहीं, ईरान कहा कि दूर तेरी मत मारा गया, मार सोच रहा देखल जाएगा, जितना होगा उतना मारेंगे। उसके बाद तुरंत ना ईरान पर, इजराइल पर ईरान ने अटैक चालू कर दिया, कहा कि मारेंगे, तू जो भी होगा देखल जाएगा।
पूरा हमला कर दिया, यहाँ पर रुका ही नहीं है, कभी भी नहीं रुका है। अब अमेरिका का यह कहना था कि अगर ईरान जवाबी हमला करता है तो इसका मतलब और परिणाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन ईरान अभी अमेरिका पर अभी सूचना नहीं है कि हमला किया, उसने इजराइल को ही अपना मेन टारगेट बनाया, वहीं पर देव देव दनादन मिसाइल छोड़ रहा है, वहां पर मार रहा है। तो ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो गया जिसमें कि लोगों का राय बटा हुआ है। आप लोग अपने भारतीय होने के नाते सोचिए हमारा देश कहां जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बार बार ये अमेरिका का ट्रंप आके कह रहा था हम युद्ध रुकवाएं, हम युद्ध रुकवाएं। बताइए युद्ध क्यों रुका गया? इसमें रोकना ही नहीं चाहिए था। हम लोगों को जब बढ़त मिल रही थी रोकना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जब हम रोक दिए, अब पूरी तरीका से ये चाइना का वेल प्लान्ड था। चाइना ने हम लोगों का देख लिया कि अगर भारत पर हमला होगा तो भारत किस तरह से रिएक्ट करेगा, कैसे कैसे जवाब देगा। चाइना का मिसाइल टेस्ट हो गया, चाइना का हर कुछ वहां पर ड्रोन टेस्ट हो गया, मतलब हर तरीका से हम लोग से डाटा वो लेके चला गया, बैठ के वहां पर ऑपरेट कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग के थोड़ा सा फेलियर रहा, और गवर्नमेंट को भी इस पर सोचना चाहिए कि जब आप युद्ध नहीं चाहते हैं ना तो एक बार आपको युद्ध करना पड़ता है, और ऐसा युद्ध कीजिए कि आपको दुनिया देखे और कहे कि देखिए ईरान जिस तरह से लड़ रहा है, ईरान को कोई खौफ नहीं है। आयतुल्लाह खामनी कह दिया कि ये हम नहीं लड़ रही है, हमारे देश के नौजवान लड़ रहे हैं, उनको हरा पाना मुश्किल है, कल हम भी मर जाएंगे तो मेरे लिए कोई ना कोई उत्तराधिकारी आ जाएगा। लेकिन ईरान के लोग सरेंडर करने वाले में से नहीं है, और अमेरिका के राष्ट्रपति तो कहिए दिए थे अनकंडीशनल तुम सरेंडर करो, लेकिन ईरान कह दिया कि जाओ पतली गली से निकलो तो तुम यहां से कुछ नहीं होने वाला। तो ये होना चाहिए कि देश का जो संपन्न जो होना चाहिए और जो एक अंदर से जो दृढ़ता होनी चाहिए ना वो ऐसे होनी चाहिए। पूरी दुनिया मिसाल पूरी दुनिया दे रही है, और पूरी दुनिया तो ईरान का दीवानी बनी फिर रही है, पूरी दुनिया आकर के उसकी कदम चूम रही है। भैया तुम्हारा जैसा नेता, तुम्हारा जैसा देश हम कभी नहीं देखे थे, इतना दबाव होने के बावजूद तुमने इतना काम कर दिया। तो आई होप आप लोग इस सबको समझ गए होंगे। आप लोगों को हम किसी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा समझा देंगे जब कोई नया और मामला आता है। तो आप लोग से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि नया अगर आए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं, इस तरह से आपसे हम बातें करते रहते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।